तो मन में प्रश्न उठेगा, क्योंकि सभी इन तीनों का ही संबंध संतान से है। तो किन ग्रहों की परिस्थिति से किस प्रकार की संतान हमें प्राप्त होती है, किन अवस्थाओं में प्राप्त होती है, वो सारे योग आप लोग जान जाएंगे। हम सारे योगों को तो पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक योग नहीं पढ़ेंगे, और वह है जारज योग। क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हुई समयांतर की, तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। बृहस्पति, हमने एक चीज देखी थी, 3 स्तर पे हम चीजों को पढ़ रहे हैं, और आप लोगों का चिंतन मैं अब देखना चाहूंगा कि वास्तव में वो कौन सी शरीर है। जो विशेषताएं मैं बताऊंगा भगवान बृहस्पति की, तो हम किस ज्योति शरीर के माध्यम से हम भगवान के किन विशेषताओं से जुड़े हैं, मानसिक उपशरीर के माध्यम से भगवान बृहस्पति की किन किन विशेषताओं से हम जुड़े हैं, और पौद्गलिक उपशरीर के माध्यम से हम भगवान बृहस्पति से किस प्रकार जुड़े हैं, ये आप लोग वातावरण में ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था, जब हम कर्मफल का सिद्धांत पढ़ रहे थे, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, इसे 3 उपशरीरों में विभक्त करती है, क्योंकि आत्मा का एक साथ इस संपूर्ण संसार से संबंध बना रहता है। जैसे ही वह इसमें प्रवेश करती है, शरीर 3 भागों में, 3 उपशरीरों में विभक्त हो जाती है। ज्योति उपशरीर, जिसके माध्यम से यह नक्षत्र लोक से जुड़ी है। मानसिक उपशरीर, जिसके द्वारा यह मानसिक जगत से जुड़ी हुई है। विचार भी हमें प्रभावित करते हैं, ग्रहों की गतियां भी हमें प्रभावित करती हैं। और तीसरा पौद्गलिक उपशरीर, जिसके माध्यम से हम बाह्य वातावरण की चीजों से जुड़े हैं, प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। तो भगवान बृहस्पति की इन विशेषताओं में आप इन उपशरीर से किस प्रकार जुड़े हैं। आज की विशेषता पढ़ने के बाद एक ब्रीफ नोट्स लिख के आप लोग मुझे भेजिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सबसे अच्छा कर देगी मुझे, तो ब्लॉग के रूप में उसे हम लोग वेबसाइट में रेफर कर देंगे। और वो मेंशन रहेगा कि आपने लिखा है, जिसे दुनिया भर में लोग पढ़ेंगे। जब हृदय और मस्तिष्क दोनों मिल जाएं और रचना होती है, तो उसमें ज्ञान भी होता है और सबके हृदय तक पहुंच भी जाती है। और जब कपोल कल्पना लिखी जाती है, तो उसमें श्रृंगार रस हो सकता है, लेकिन अपील नहीं होती। तो सभी लिखने का अभ्यास अब करेंगे। हर कक्षा को आप लोग लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, और शिव का ध्यान करें। बृहस्पति, इस संसार में जितना भी ज्ञान है, वो भगवान बृहस्पति। क्योंकि इनकी सात्विक प्रकृति है, इस प्रकार जो कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो सात्विक प्रकृति का होता है। नौ ग्रहों में इन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। मंत्री अर्थात जिसे मंत्रणा की जा सके। और मंत्रणा उसी से की जा सकती है जिसे हर परिस्थिति का ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही ना हो,
इनका रंग गोरा है। हर ग्रह के अपने देवता होते हैं जिनसे वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भगवान बृहस्पति के देवता हैं इंद्र। इनका लिंग है पुरुष। ये पुरुष है। तो पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ के अर्थ को समझता है, वह पुरुष है। यहाँ लिंग भेद नहीं है कि यह, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्स, कि ये फीमेल है और मेल है। यहाँ पुरुष का अर्थ है जो पुरुष के अर्थ को समझे, जो पुरुषार्थ के अर्थ को समझ ले, जो धर्म को भी जानता हो, अर्थ को भी जानता हो, काम को भी जानता हो और मुक्ति को भी जानता हो, जिसके मन में इन चारों पुरुषार्थों के प्रति समझ हो और इसके अनुसार, धर्म के अनुसार यह आचरण कर सके। भगवान विष्णु इस संसार के प्रथम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब आदमी इस भ्रम में रहे कि वो पुरुष है। ये एक गुण है। तो पुरुष का अर्थ क्या अपना क्या है? क्या चीज? पुरुष का अर्थ आपने क्या बताया? जो चारों पुरुषार्थों के मर्म को जानता हो। पुरुष का अर्थ है सीमाओं से परे, बृहद, वासनाओं से मुक्त। प्रथम पुरुष भगवान विष्णु हैं। पुरुष सूक्त से किसी भी देवता की स्तुति की जा सकती है। श्रुति वाक्य है पुरुष सूक्त। शस्त्र सीरिखा पुरुष शस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुं स्पृत्वा तत्तिष्ठांगुलम्। इस सृष्टि का विशद वर्णन है पुरुष सूक्त। पंच तत्वों में, पंच महाभूतों में ये आकाश है। आकाश का मतलब आकाश में केवल एक गुण है, वह शब्द का। शब्द का सीधा अर्थ है ध्वनि। तो ये होती है दो तरीके से, किसी चीज के टकराने से, किसी चीज के रगड़ने से। इस तरह की जो ध्वनि है इसे कहते हैं अहदनाद, जो किसी के टकराने से उत्पन्न हो रही है। लेकिन एक ऐसी ध्वनि है जहां न कोई टक्कर है न रगड़, वो अनहद नाद। जब आप कान में उंगली डाल लें या कहीं ऐसे पहुंच जाएं जहां कहीं शोर ना हो, तो कान में मस्तिष्क के पीछे से एक ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, जिसे केवल हम सुन रहे होते हैं। जैसे अभी आप कान में उंगली डाल लें, सभी को इस तरह की एक ध्वनि सुनाई देती है। ये है अनहद नाद। अनहद नाद कभी समाप्त नहीं होता, ये जीवन है, ये प्राण है। और वास्तव में जब हम अनहद नाद के श्रवण का अभ्यास करते हैं तो चीजों को समझना सरल हो जाता है। क्योंकि ज्ञान की सवारी अनहद नाद से ही होती है, अहद से नहीं। इसलिए अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो शांत अवस्था में पहुंच जाओ, शांत कमरे में बैठ जाओ,
जहां कोई कोलाहल ना हो। क्योंकि ध्वनि और आकाश में भारहीनता होती है। ना शरीर और मन पर कोई भार नहीं रह जाता, वो तुरंत हल्का महसूस करता है स्वयं को। इसलिए तनाव की स्थिति में कहा जाता है ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ध्यान वास्तव में अनाहत नाद के श्रवण का ही अभ्यास है। और उससे वेट कंट्रोल होता है। 90% वेट स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, भोजन से नहीं। एक भ्रम है कि खाने से लोग मोटे होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है खाते रहते हैं, लेकिन इतना तनाव होता है कि उनका भोजन पूरा दिमाग खा जाता है। वो एक सिंगल चेचिस बने रह जाते हैं। जो लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, उनकी शरीर ही नहीं पकड़ पाती, दुबले बने रहते हैं। शरीर में हम जो खाते हैं उसका 40% हिस्सा अकेले दिमाग खा जाता है जब वो शांत होता है। तो पंच तत्वों में ये आकाश है। इनका वर्ण या इनके कार्य की जो प्रकृति है, ये ब्राह्मण है। कल ब्राह्मण की विशेषता हमने बताई थी, समः दमः तपः शौचम शांति मार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसमें ये गुण आ जाए वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। तो समः का अर्थ है जो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हानि है, लाभ है, उसके मन का है, उसके मन का नहीं है, मित्र है, शत्रु है, इन चीजों से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दमः जिसमें उसके अंदर कोई इच्छा शेष ना हो। तपः जिसने अपनी सारी इंद्रियों को तपा रखा, मर्जी के बिना उसकी आंखें कुछ नहीं देखती, हजारों की भीड़ में भी वह वही सुनता है जो चाहता है सुनना, उसका ध्यान भंग नहीं होता। शौचम, शौच कहते हैं शुद्धता को, अंदर और बाहर से शुद्ध हो। शांतिम क्षमाशील हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में शक्ति बहुत होती है। वो ब्रह्मांड से उसका साक्षात्कार होता है। अगर उसकी दृष्टि पड़ गई तो आप हिल जाएंगे। उसने कुपित होकर के देख लिया, जैसे शिव के नेत्र के सामने कामदेव अनंग बन गए। ठीक ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि अगर पड़ जाए, प्रेम से पड़ जाए, तो पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, शरीर निर्विकार हो जाती है, रोगों से मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर क्रोध हो तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया क्षमाशील। ये क्षमाशील होते हैं। अनार्गवम किसी चीज को संग्रहित करने की प्रवृत्ति नहीं रहती, ये इकट्ठा नहीं करते किसी चीज को। एवच और ज्ञानम, इन्हें वास्तविक ज्ञान होता है चीजों का, इसलिए संसार में इन्हें कोई भय नहीं रहती। भय और कुछ नहीं, आपकी अज्ञानता है। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा किसी भी चीज के प्रति, उसके प्रति आपका भय भी समाप्त हो जाएगा। विज्ञानम, शास्त्र के जितने तत्व हैं वह जानते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, श्रुति, वाक्य, वो सबके मर्म को जानते हैं। ईश्वर में उनकी आस्था होती है।
और वो सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ है यथार्थ कथन, जो देखा वही बोलते हैं, जो सुना वही कहते हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है बोलें कुछ। तो जिसमें इतने सारे गुण हैं वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मतलब वो सीमाओं के परे चला जाता है। उसे बांधा नहीं जा सकता। नो वन कैन स्टॉप हिम। जीवन में यही सफलता के सूत्र हैं सारे। क्योंकि ऐसे स्थिति में आप चैतन्य हो उठते हैं, और चैतन्य का अर्थ है कि सजीव निर्जीव सब आपसे जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से सिद्ध संतों के विषय में मुझे पता है, जिनके पास शेर और चीते आके बैठा करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे, भजन कीर्तन करते चलते थे, तो उनके पीछे सारे लोग वैसे ही वो लिया करते थे। जो त्रिगुणात्मक ये सृष्टि है, प्रकृति है, सत रज और तम, इनमें ये सात्विक प्रकृति के हैं। सात्विक, सत का मतलब होता है सुख, रज का मतलब होता है दुख, और तम का मतलब होता है मोह। तो भगवान बृहस्पति सात्विक प्रकृति के हैं। सुख चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, ऐसे विचार, ऐसी वो सारी परिस्थितियां जो सुख, वास्तविक सुख देती हो, वो और कुछ नहीं, भगवान बृहस्पति ही है। अब आते हैं व्यक्ति। बृहस्पति के प्रधान व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, वो दिखेगा कैसा। तो पहले तो इनकी शरीर बड़ी होती है, बड़ी शरीर होती है, थोड़े थुलथुले होते हैं, अपनी एज से ज्यादा दिखते हैं। इनके हर चीज में एक पीलापन दिखेगा, चाहे इनका रंग हो, गोरे हैं लेकिन गोरा एक होता है ना, लाल जैसा गोरापन, एक होता है हल्का सा पीलापन लिए गोरापन। जैसे दूध में थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए तो एक लाल सा गोरापन होता है, थोड़ी हल्दी मिला दीजिए तो एक पीलापन लिए हुए गोरापन होता है। तो इनका जो गोरापन है वो पीले रंग का है। और इनके केश भी हल्के से येलोइश दिखते हैं। कफ प्रकृति के होते हैं। कफ प्रकृति का तात्पर्य क्या हुआ? बताओ मिनल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कफ प्रकृति का मतलब बाल्यावस्था में ही ये ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान मतलब समस्याओं के अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता होती है, परिस्थितियों के अनुकूल। और शास्त्रगत बातों को जानने वाले होते हैं। कोई ऐसा शास्त्र नहीं होता जिनके विषय में इन्हें जानकारी ना। हमारे शरीर के अंदर
जो चर्बी है, जो मेदा है, वह भगवान बृहस्पति में। हमने देखा था कि शरीर के प्रत्येक अवयव में ये नवग्रह विद्यमान है। जैसे रक्त में भी है, रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है, जहां जहां भी चर्बी है वहां वहां भगवान बृहस्पति में। जहां जहां फैट जमा होने से प्रतिकूलता है, और जहां जहां चर्बी के जमा होने से हमारी शरीर में सुंदरता बढ़ती है, वहां वहां भगवान बृहस्पति की अनुकूलता है। क्योंकि मेदा के एकमात्र कारक भगवान बृहस्पति। गुरुदेव, चर्बी के अलावा एक और शब्द क्या कहा आपने? मेदा। मेदा। इसके जी। हाँ, मेदा, मेदा को ही चर्बी कहते हैं, फैट। इस संसार में जहां जहां भी धन इकट्ठा किया जाता है, धन को संभाल के रखा जाता है, कोषागार उसे कहते हैं, वहां भगवान बृहस्पति है। रस, रस मतलब होता है स्वाद, तो इनका रस है मीठा। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण मधुरम प्रियम। मीठा पसंद है इन्हें। वैसे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मैंने देखा है व्यवहार में भी वो मीठा पसंद करते हैं, मीठा खाना। दिग्बल, ये पूरब में बली होते हैं। ये सारे गुण आप लोगों को ध्यान रखने हैं, किसी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति पूर्व दिशा में भगवान बृहस्पति बली होते हैं। काल बल, दिन में बली होते हैं। उत्तरायण में बली होते हैं, शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। शुभ ग्रह हैं तो दिन में, उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में बली होंगे। इस सारे वृक्ष हैं, या वृक्षों का फल, या वो सारे वृक्ष जो फल पैदा करते हैं, सब भगवान बृहस्पति के प्रभाव से ही करते हैं। भगवान बृहस्पति वहां वहां विराजमान है। जिन वृक्षों में भगवान बृहस्पति नहीं है वो फलते नहीं। भगवान विराजमान सफल वृक्षों का उत्पादन करते हैं, फलदार वृक्षों का। पुरुष और स्त्री का जो उत्पादन है, जो फल है, फल जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जनरेट होती है, ग्लूकोज जितना पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं, कर पाते हैं, जो बच जाता है उसे फल के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए वो मीठा होता है। वो पेड़ पौधों ने अपने भविष्य के लिए आहार के रूप में रखा है, लेकिन बहुत दयालु हैं, हम उन्हें खाते हैं और बदले में हम उन्हें खाते हैं।
और हम स्वयं को इंटेलिजेंट और ज्ञानी कहते हैं। सभी बेहोश हैं। यहाँ कालिदास की कमी नहीं है, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। जैसे इंसान का जो फल है वो क्या है? संतान। इसीलिए ये संतान के भी कारक हैं। संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह आवश्यक है, इसलिए विवाह के भी कारक हैं। वैवाहिक सुख का संतान के सुख का विचार किया जाता है इनसे। पीले वस्त्रों में इनका वास है। पीला वस्त्र भगवान बृहस्पति ही है, एक पूर्ण चेतना के रूप में। इसलिए कोई मोटा ताजा हो, गोरा हो, उसको पीला वस्त्र पहना वो बहुत सुंदर दिखता है। ऋतुओं में हेमंत ऋतु है इनकी। ठंडी पसंद है इन्हें। तो स्वाद में भी अगर मीठी चाय हो, मीठी कॉफी हो गर्मा गर्म, और एक तरफ आइसक्रीम हो मिल, तो ये आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए शीतल स्थानों पे हमारे ऋषि मुनि चले जाया करते, पहाड़ों पे जहां मौसम बढ़िया हो, ठंडा हो, फलदार वृक्ष हो। तो गुरुदेव इनको ठंडा पसंद है। कह सकते हो। ये संसार में जितने भी जीव हैं ये उनके स्वामी, जहां भी जीवन है। अब हम उस स्थूल हम देखते हैं, उसके अनुसार स्थिति का बल इन्हें कब मिलता है और कब ये किन परिस्थितियों में निर्बल हो जाते हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है हम राशियों के माध्यम से जानते हैं। राशियों के जब हम लिखते हैं ना कि सूर्य मेष राशि के इतने अंश, इतने कला, इतने विकला पे है, तो मेष राशि आकाश में एक निश्चित बिंदु है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब सूर्य मेष राशि के उस अंश, उस कला, उस विकला पर होगा तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में सूर्य की इस आकाश में स्थिति क्या है, एक पिंड के रूप में। हम लोगों ने पढ़ा है। तो उस अपनी उस स्थिति के हिसाब से, जैसे कभी आप पहाड़ पे हो, समुद्र के किनारे हो, जंगल में हो, अपने घर में बैठे हो, अपने मित्र के घर में बैठे हो, तो आप जहां बैठे हैं उसके हिसाब से आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, आपकी मनोदशा वैसी हो जाती है। किसी अधिकारी के सामने बैठे हो, कर्मचारियों के सामने बैठे हो, मित्र के साथ हो, आप जिस परिस्थिति में होते हैं उस तरह का आप काम करते हैं, स्वतंत्र नहीं है आप काम करने के लिए। तो राशि के हिसाब से इन ग्रहों की भी अपनी स्थिति है।
और अपनी स्थिति के हिसाब से ये शुभाशुभ फल देते हैं। तो अपनी उच्च राशि में ग्रह सर्वाधिक बली हो जाते हैं और सबसे अच्छा फल देते हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, उसके बाद अपनी राशि में। जैसे जैसे अपनी राशि से नीचे की तरफ आते हैं ये कमजोर होने लगते हैं, इनका फल अच्छा नहीं होता। और निचली राशि में जाने के बाद ये सबसे खराब फल देते हैं, नीच के हों, अस्त हों। और इनकी स्थिति का बोध हम करते हैं इनके राशि के ज्ञान से कि किस राशि पर अभी हैं। जैसे भगवान बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के होते हैं। जब तक ये कर्क राशि पर रहेंगे उच्च के रहेंगे, लेकिन जब कर्क राशि के 3 अंश पर जाएंगे तो ये परमोच्च के हो जाएंगे, परम उच्च। ग्रह जिस राशि पर उच्च का होता है उससे ठीक 7वीं राशि के उसी अंश पर परम नीच का या उस राशि पे नीच का हो जाता है। तो कर्क राशि से 7वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि पे भगवान बृहस्पति नीच के होते हैं और मकर राशि के 3 अंश पर परम नीच के। इनकी मूल त्रिकोण राशि और इनकी स्वराशि एक ही है धनु। लेकिन जब ये धनु राशि के 0 से लेकर 10 अंश तक रहते हैं तो मूल त्रिकोण के रहते हैं, और 10 अंश से लेकर के 30 अंश तक ये स्वगृही हो जाते हैं, अपने घर के रहते हैं। धनु राशि के 0 से लेकर के 10 अंश तक भगवान बृहस्पति मूल त्रिकोण के होते हैं। 10 अंश से ऊपर और 30 अंश तक ये स्वगृही अपने घर के होते हैं। इनकी एक दूसरी राशि भी है, वो है मीन। ये मीन राशि के भी स्वामी है। मीन राशि भी इनका अपना घर है। नैसर्गिक रूप से इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? तो भगवान बृहस्पति के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। जब इनकी राशियों में रहते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं मित्र के घर में। ये उदासीन रहते हैं शनि और राहु के साथ। शनि राहु केतु के साथ इनका सम संबंध है। सम मतलब न मित्र न शत्रु। गुरुजी सम का क्या बताया आपने अभी? सम का मतलब होता है वो मित्र, न तो वो मित्र की तरह उन्हें देखते हैं न शत्रु की तरफ देखते हैं, उनके प्रति कोई भाव नहीं रखते। गुरुजी कोई इसमें लेना देना नहीं। इसमें कौन से ग्रह आएंगे गुरुजी? हाँ, इसमें ग्रह कौन से आएंगे? शनि राहु केतु। जी। ये शत्रु मानते हैं बुध और शुक्र को। बुध और शुक्र इनके शत्रु ग्रह हैं।
हमारे जीवन में भगवान बृहस्पति 16 वर्ष के लिए आते हैं। जिसे हम विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। विंशोत्तरी अष्टोत्तरी हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को प्रथम चरण में केवल विंशोत्तरी महादशा पढ़ाई जाएगी। कुल 16 प्रकार की दशाएं हैं, उसमें बहुत सी लुप्त हो गई हैं। तो मुख्य रूप से आज विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी, इन्हीं तीन दशाओं के विषय में लोग ज्यादा पढ़ते और जानते हैं। 16 के विषय में बहुत सी लुप्त है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऋषि ने उल्लेख किया है। जीवन में हमारे ये 16 वर्ष के लिए आते हैं, प्रभावित करने के लिए, जिनका हम फल भोगते हैं, अच्छा या बुरा। दूसरा, अब भगवान बृहस्पति को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें कैसे बल दे सकते हैं। अगर भगवान बृहस्पति हमारे लिए अनुकूल हैं तो उन्हें हम कैसे बल दें। तो एक तरीका है हम व्रत करें, उनका दान करें, और उनका रत्न धारण करें। तो अगर रत्न धारण करना है तो भगवान बृहस्पति का रत्न है पुष्पराग, जिसे हम पुखराज भी कहते हैं। और चाहे कोई भी हो, पुखराज नवरत्ती का ही धारण करना चाहिए। ये नहीं कि हर पुखराज उठाया और आपने पहन लिया। यदि गुरुदेव बृहस्पति खराब है गुरुदेव, तब पहनना है ना? लास्ट में प्रश्न, लास्ट में पूछना। जो धारण करने की उंगली है इनकी, वह है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। धारण करने का समय है बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र हो तो उसमें धारण करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है, गुरु पुष्य योग में। अन्यथा की स्थिति में गुरुवार को धारण करें। जब रत्न इस तरीके से धारण किया जाता है तो सर्वाधिक फलदायी होता है। यह नहीं कि उठाया सीधे जाके पहन लिया। उसको धारण करने की एक विधि है। जो धारण अच्छा पुखराज सिलोन का होता है। सिलोनी मतलब श्रीलंकन, श्रीलंका का पुखराज सबसे अच्छा होता है। नवरत्ती का ना मिले तो सवा नवरत्ती का धारण करें, लेकिन इसके अतिरिक्त और नहीं धारण करना चाहिए। और 6 रत्ती से लेके अगर धारण कर ही रहे हैं तो 6 रत्ती से लेके 11 रत्ती, यानी 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती और 11 रत्ती का पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। 12 रत्ती का कर सकते हैं, 13 रत्ती का कर सकते हैं, 14 रत्ती का कर सकते हैं, लेकिन 15 रत्ती का बिल्कुल ना करें। 15 रत्ती से ऊपर पुखराज बहुत महंगा हो जाएगा, वैसे भी कहाँ कोई धारण कर पाएगा। लेकिन अगर 9 सवा 9 रत्ती का मिल जाए, 9 रत्ती का एक्यूरेट मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे पुखराज को लें, गुरु पुष्य योग में उसकी प्रतिष्ठा करें और धारण करें। जो पुखराज न धारण कर सकें वो केले की जड़, केले की जड़ धारण करेंगे।
किसी भी प्रकार की वनस्पति को धारण करने के लिए उसकी जो मूल ली जाती है, उसकी जो जड़ ली जाती है, वो रविवार के दिन ही ली जाती है। कारण इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं सबके मूल में भगवान सूर्य हैं। तो जब भी कोई जड़ वनस्पति से हासिल की जाती है रविवार को, और वो धारण करने के पहले शनिवार को स्नान करें, तिलक लगाएं, प्रणाम करें और जल दें शनिवार की शाम को। रविवार को भोर में जाएं और उसकी जड़ प्राप्त कर लें। और जड़ जब भी धारण करें तो रविवार को ही धारण करें, चाहे ग्रह कोई भी। ध्यान से सुन ले, ये इनका जो वैदिक मंत्र है, चूंकि वैदिक मंत्र आप नहीं पढ़ सकते तो ध्यान से सुन ले 3 बार, आंखें बंद कर लें। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अरहात द्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दिद्यच्छासरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अरहात द्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दिद्यच्छासरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अरहात द्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दिद्यच्छासरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। इनका वैदिक मंत्र है। इनका जो बीज मंत्र है वह है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इनका सामान्य मंत्र है ओम सोम सोमतये नमः। यह सामान्य मंत्र है। इनकी जप संख्या है 19,000। और जप का समय है संध्या काल। अगर यह सामान्य या बीज मंत्र भी जप लिया जाए 19,000, कलयुग में 4 गुना, यानी 76,000, तो भगवान बृहस्पति का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जीवन में केवल हमें अनुकूलता ही अनुकूलता प्राप्त होती है। रत्न केवल हमें तब धारण करना चाहिए जब ग्रह हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए शुभ फलदायी हो। अगर हमारे प्रभाव देख रहे हैं तो फिर उन्हें उनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। भगवान बृहस्पति का दान है पीला वस्त्र, पुखराज पत्थर, चने की दाल, हल्दी, ग्रह अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान करने से उन्हें अच्छा लगता है। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। अगर आप दान नहीं करते तो कोई धर्म नहीं करते। दान को एक अवसर के रूप में लें। दान देने के अधिकारी 2 ही हैं लेने के। एक तो गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बालक जो आपके लिए वेद पाठ निरंतर जप रहे हैं, और दूसरा वो सन्यासी जो धर्म का प्रसार कर रहे हैं। हो सकती है, उसका भी अपना महत्व। और गुरुकुलों का दान देना हम सभी का कर्तव्य कर्म है, जिससे वो बचे रहे। सनातन जो बीज है वो इन्हीं गुरुकुलों में बची है। गुरुकुल समाप्त होंगे तो अपने आप सनातन समाप्त हो जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी गुरुकुल आज दम तोड़ रहे हैं। तो अपने बच्चों के जन्मदिन पे जो आप इधर उधर व्यय करते हैं,
जाएं गुरुकुलों में, कोशिश करें आपके क्षेत्र में गुरुकुल हो। जैसे मदरसे हर जगह खुले हैं, चर्च हर जगह खुले हैं, केवल और केवल उन्हें काउंटर किया जा सकता है अधिक से अधिक गुरुकुलों की स्थापना से, जहां हमें धर्म के मर्म को जानने वाले योग्य, विद्वान और समाज को सही दिशा देने वाले छात्र तैयार हो सके। और हम सभी का कर्तव्य कर्म है, हमारे पास ये अंतिम अवसर है। गुरुकुल समाप्त हुए तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, न तो उस ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य रहेंगे। तो यह सब कुछ भगवान बृहस्पति के विषय में, जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। भगवान बृहस्पति की इन समस्त विशेषताओं को आप देखें कि